बारिश होने से सरकार की तरफ से मंत्रियों अफसरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। मंत्री मौके पर भी दिखे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर नाले नालियों की सफाई पूरी कर ली होती तो दिल्ली में जगह जगह झील नहीं बनती और न ही मिंटो पुल को बंद करना पड़ता। पिछले साल बारिश के बाद जब मिंटो ब्रिज बंद नहीं हुआ था तो दिल्ली सरकार ने अपनी पीठ ठोकी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों की बारिश के बाद मिंटो ब्रिज को बंद करना पड़ा है। देश की राजधानी जब भी डूबती है तो सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का स्मारक बनकर खड़ा हो जाता है डूबा हुआ मिंटो ब्रिज। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें, 36 साल के इतिहास को समेटे हुए वो तस्वीरें जो सरकारों के विकास के नाम पर झूठ की गवाही देती हैं, क्योंकि 1987 में दिल्ली का मिंटो ब्रिज का अंडरपास बारिश में डूब जाता था तो 1990 में भी डूबता रहा और फिर 2021 और 2 साल बाद बारिश आते ही मिंटो ब्रिज के अंडरपास को बारिश में डूब जाने के डर से बंद करना पड़ता है। यानी 2 सदियों के भीतर 3 दशक से मिंटो ब्रिज सरकारों और सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का स्मारक बनकर खड़ा हुआ है। ये है मिंटो ब्रिज। इसको लेकर केजरीवाल जी ने बड़े बड़े बयान दिए थे, बड़ा बड़ा प्रचार, रेडियो में एड्स दी थी। दिल्ली खुश, मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा। केजरीवाल ने अपना वादा पूरा करा। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि 160 करोड़ रुपए आपने अपने महल में लगाए, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आपने खरीदी, बड़ा बड़ा प्रचार आपने करा, परंतु मिंटो ब्रिज का क्या हुआ? इस वादे का क्या हुआ? जो वादे केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले करे थे, भले वो लोकपाल का वादा हो, स्वराज बिल का वादा हो, मिंटो ब्रिज का वादा हो, वो सारे के सारे वादे झूठे निकले। मिंटो ब्रिज की तरह कर्तव्य पथ के अंडरपास में भी पानी भर गया, यानी यहाँ पर भी पानी भरने से एजेंसियां रोक नहीं पाई। हम अभी कर्तव्य पथ के अंडरपास पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 दिन से लगातार हुई बारिश की वजह से पानी ठहर गया है और जो यहाँ का सिस्टम है, जो सीवेज सिस्टम है, आप देख सकते हैं उसका कितना खराब हाल है। पूरा जो सीवर है वो क्लॉग हो चुका है, जिसके तहत जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज फैसिलिटी है, उससे वाटर रिसीव नहीं हो रहा है और इसी वजह से बाहर पाइप लगा के पानी को निकाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि दिल्ली को दरिया बनने से रोकने में कहां कमी रह गई, क्योंकि आम दिल्ली वालों की तरह पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के घर में भी बारिश का पानी घुस गया। क्या इसे रोका जा सकता था? तो जवाब है ना, क्योंकि दिल्ली में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 13 ठिकाने चिन्हित किए गए थे, जबकि बारिश के बाद 54 जगहों पर पानी भर गया। इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई, लेकिन इससे कम बारिश में भी दिल्ली तैरने लगती है। आखिर क्यों? बारिश में जो है दिल्ली की हालत हो गई, उसकी वजह यह है कि नाले और ड्रेन्स जो है कभी क्लियर तो होते नहीं, कभी इनकी ढंग से सफाई नहीं होती, इसमें सिल्ट जमा रहता है। बाकी इतना ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्टअप एरिया कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, तो सारा का सारा सरफेस रनअप जो है बढ़ गया है, क्योंकि उसको जो है कच्ची मिट्टी मिलती नहीं है तो जाता है इन ड्रेन्स में ऑलरेडी सिल्ट है। इतनी अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? सारे जाम ही होंगे नाले। तो बेहतर यह है कि इनकी अरेंजमेंट है कि इनको पहले जो है बारिश से पहले इनको एक तो क्लीन कराना चाहिए। दूसरा है कि मुझे लगता है कि एक माइक्रो लेवल की एक प्लानिंग होनी चाहिए, इनका डिस्पोजल सिस्टम बनना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हालात आने वाले समय में बहुत खराब हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में दिल्ली का हाल बेहाल हो सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से एक ही दिन में कई दिनों और कई बार महीनों की बारिश हो रही है। अगर ये हालात और बिगड़े तो फिर दिल्ली का भगवान ही मालिक है, क्योंकि राजधानी दिल्ली का ड्रेनेज प्लान अंग्रेजों के जमाने का है। साल 2023 में भी साल 1976 के ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली के कई नाले भरे हुए हैं और खस्ता हालत में है। नाली की सफाई में कोताही से भी जल भराव का संकट पैदा होता है। साल 1976 में दिल्ली की आबादी 60 लाख के करीब थी और अब 2.5 करोड़ के करीब। ऐसे में आबादी के हिसाब से नए प्लान की जरूरत है। पूरी दिल्ली में जो सीवरेज के और उसके पाइपलाइन थी वो लगभग 6 इंच की औसतन थी, कई 6 इंच, कई थोड़ा
4 इंच कहीं 8 इंच, इससे ज्यादा की थी नहीं। अब आप सोचिए कि जब ये डली है और अधिकतर जगह की जो पाइपलाइंस है वो बहुत पुरानी है, अगर नहीं डली भी है तो बीच का हिस्सा डला है, तो जो पूरी पाइपलाइन अगर मान लो 6 इंच की है, उसमें आपने बीच में 8 इंच लगा भी दिया तो वो उल्टा फायदे होने की जगह नुकसान हो गई। तो ये चूंकि जो आउटफ्लो के लिए प्रावधान किए गए वो उस प्रोपोर्शन से किए गए जिस प्रोपोर्शन में उस समय जनसंख्या थी या संभावित जनसंख्या हो सकती थी। लेकिन अगर 70 साल 80 साल या उससे पहले का आपका ढांचा है ड्रेनेज सिस्टम का उसका, तो जाहिर तौर पर आज वो प्रभावित होगा। यमुना का जलस्तर लोगों को डराने लगा है। लाख दावों के बावजूद बारिश ने सभी दावों की हवा निकाल दी है। साबित हो गया है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लायक नहीं है। दिल्ली से अरविंद ओझा, शुभांकर मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, श्रेया चटर्जी, पंकज जैन और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है। हिमाचल की तस्वीरें देखने के बाद उत्तराखंड के लोग डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री को आज फोन किया, तैयारियों की। लगातार बारिश हो रही है। यहाँ की बैच नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रास्ते के बीच आने वाली एक वैकल्पिक पुलिया पानी के बहाव में जलमग्न हो गई। बैच नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि नदी को पार कर रही एक गाड़ी नदी के बीचों बीच फंस गई। किसी तरह गांव वालों की मदद से इस गाड़ी को ट्रैक्टर और रस्सियों के सहारे खींचकर बचाया गया। नदी में पानी बढ़ने से उत्तरकाशी के 6 गांव का संपर्क सड़क मार्ग से कट चुका है। हिमाचल में जिस तरह से बारिश के बाद तबाही मची है, उसे देखते हुए उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर लोगों में काफी डर की स्थिति है। इस बीच पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की, जिसमें सीएम राज्य में जान माल और सड़कों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की तरफ से अलर्ट मोड पर काम करने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो सबसे पहले हम ये अलर्ट भी जारी करते हैं, भारी बारिश की संभावना है, रोड ब्लॉक्स की संभावना है, तो हम रोकते भी हैं लोगों को। जगह जगह हम लोग उसको यात्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें सीएम साहब भी अनुरोध करते हैं कि अभी यात्रा में ना आए, बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के लिए आने वाले 3 दिन काफी अहम है। 4 धाम यात्रा के दौरान आसपास के राज्यों में पहले के मुकाबले हो रही ज्यादा बारिश ने राज्य की चिंता बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो।